शुक्रवार को मेघनगर में खदान की नीलामी प्रक्रिया के विरोध में आयोजित आदिवासी संगठनों द्वारा किए गए एक कार्यक्रम में झोपड़ी वाले विधायक के नाम से प्रसिद्ध सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मेट्रो शहर में किसी आदिवासी को फ्री में पेशाब भी नहीं करने दिया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज की हजारों हेक्टेयर जमीन बिना अनुमति के प्रशासन कैसे ले रहा है। आदिवासी अंचल में लोग अनपढ़ होते हैं, कानून नहीं जानते हैं। प्रशासन के लोग आदिवासी समाज के लोगों को अब डराए नहीं। मैं विधायक बन गया हूं, अब प्रशासन मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करे। मैं पूरी एमपी की लड़ाई लेकर चलता हूं, अब हमें कानून से लड़ना पड़ेगा। यह बात झाबुआ के मेघनगर में खदान की नीलामी प्रक्रिया के विरोध में आयोजित आदिवासी संगठनों द्वारा किए गए एक कार्यक्रम में झोपड़ी वाले विधायक के नाम से प्रसिद्ध सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कही। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कानून से लड़ना पड़ेगा। आप सबकी यहाँ पर ये जो लड़ाई है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। एकांत में बैठ करके कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कोई पुलिस वाले परेशान तो नहीं कर रहे? वही देखना हो, डिस्टर्ब मत करना। अब तो विधायक बन गया हूं मैं। विधायक तो सेलाना का हूं, लेकिन विधानसभा सदस्य पूरे मध्य प्रदेश का हूं। पूरे एमपी की लड़ाई लेकर चलता हूं मैं। इसलिए आदिवासी इलाके में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, कानून नहीं जानते हैं। कृपया प्रशासन के लोग मेरे समाज के लोगों को डराएंगे नहीं। मेरे को ये जानकारी मिली कि आपके इस वाले इलाके में 14,000 हेक्टेयर जमीन ली जा रही। कितनी? 14,000 हेक्टेयर। आप में से कोई बुजुर्ग आप में कोई बैठे होंगे, आपको अगर कोई पूछ लिया जाए कारवता डोकरा केतरी हो गए 14,000 हेक्टेयर, 4 दिन तक दारू पीकर माथू कब डगाते याद नहीं आएगा। इतनी ज्यादा जमीन यूरोप के अंदर तो छोटे छोटे देश बने हुए इतनी जमीन में। क्यों टिनोर साहब, एक देश बन जाता है इतनी जमीन में। 14,000 हेक्टेयर जमीन। आप और हम अगर पढ़े लिखे लोग जब मेट्रो शहर में जाते हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बम्बई, कहीं और भी बाजार में हम लोग जाते हैं, पेशाब लग जाती है, अपने कोई फ्री में पेशाब भी नहीं करने देता है। करने देता क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, पेशाब करना मुसीबत हो जाती शहर में एक आदिवासी आदमी को। और ये 14,000 हेक्टेयर जमीन। उल्लेखनीय है कि झाबुआ के मेघनगर में फास्फोराइट और मैग्नीज खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। विरोध करने वाले आदिवासी संगठनों के हिसाब से यह प्रक्रिया लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर होगी, जिसका विरोध करते हुए आदिवासी संगठनों ने मेघनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गई। संगठनों की मांग है कि ग्राम सभा के माध्यम से इस तरह की प्रक्रिया की जाए और नीलामी की अनुमति कैसे मिली है इसकी भी जांच की जाए। संगठनों ने मेघनगर में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को भी बंद करने की मांग की है। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा मीडिया से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने। इसके लिए खनन के लिए ब्लॉक्स आवंटित कर दिए हैं। एसीएम को जानकारी मिलने पर यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, स्थानीय लोगों का विरोध में प्रदर्शन था, उस समय शामिल होने आया था। यहाँ तमाम आदिवासी लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ दी हैं, ऊपर शासन को लिखी है, और यहाँ अधिकारी भी आए थे, अनुविभागीय अधिकारी आए थे, जिले के खनिज अधिकारी भी आए थे। उनसे हमने बातचीत की है, जवाब बहुत गोलमाल मिला है। एनओसीज दी गई ऐसा हम लोगों को यहाँ बताया खनिज अधिकारी ने। हमने मौके पर एसडीएम से भी बात की हमने, एसडीएम ने भी गलत जानकारी दी थी, बोले कि एनओसी हुई ही नहीं, जबकि खनिज अधिकारी यहाँ कह के गए कि एनओसी दे दी। हमने जब इनसे प्रक्रिया पूछी एनओसी कैसे दी जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या आपत्ति वगैरह लगाने, क्या रहता है नियम प्रक्रिया में, तो माइक छोड़कर भागने लगे। साफ साफ है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है आदिवासियों की जमीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने का। इसका पुरजोर विरोध किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसके लिए। आपने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या आपने चिट्ठी भी लिखी? कल मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है, और वहाँ से बात भी हुआ, टेलीफोन भी आया है। हो सकता है 1-2 दिन में वहाँ से जवाब भी आए, हम भी फॉलो अप लेंगे वहाँ से। हम कल फोन भी लगाएंगे, दोबारा फिर चिट्ठी लेंगे। हर हाल में यहाँ पर किसी भी सूरत में मेघनगर के आसपास पहले से ही यहाँ प्रदूषित इलाका है, केमिकल की फैक्ट्रीज चल रही है, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और फिर यहाँ पर आदिवासी लोगों की 14,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीनें ली जा रही है। हम हर हाल में देने नहीं देंगे।
झाबुआ को अपने भील प्रदेश की राजधानी बनाने की भी मांग की है मन से। देखिए, जितना बड़ा 4 राज्यों का भील बहुल वाला इलाका है, ये बीचों बीच सेंटर में पड़ता है। आप भी इसको मैप देख सकते हैं। अगर ये राजधानी बनता है तो चारों राज्य के जो भी प्रस्तावित भील प्रदेश है, वहाँ के लोग यहाँ राजधानी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और बीचों बीच में है, रेल से कनेक्टेड है, एयरटेल रोड बन गई है, ट्रेन एक्सप्रेस वे बन गया, सब तरफ से कनेक्टेड है। इसलिए मुझे लगता है कि झाबुआ राजधानी होना चाहिए। आपने मध्याज भुरिया को लेकर भी मन से कहा है। मध्याज भुरिया अच्छे आदमी है। हमारे पास में कई प्रकार के लोग आते हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग दल हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो, उसके लिए लड़ना और लिखना बोलना हमारा काम है। मध्याज जी शराब के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अदालत के अंदर भी चिट्ठी लगाई है, याचिका लगाई है, और मुझे पता चला है कि कल उनको 151 धारा में जेल में भेज दिया है। हम मध्याज भुरिया के लिए लड़ेंगे। माननीय विधायक महोदय, एक प्रश्न है। खनिज अधिकारी ने बताया है कि सारी ग्राम सभा ने अनुमति दी है, अब ग्राम सभा का कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत जानकारी दी? 50% जनसंख्या का वो होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने कहा वही है कि लोग सारे उस गांव के लोग यहाँ बैठे हुए थे। सरपंच और सचिव ने मिली भगत करके, जांच का विषय है किसने क्या लिया, किसने कितना क्या दिया है, वो जांच का विषय है। प्रश्न ये अगर मिली भगत करके इन्होंने अवैध तरीके से 2-3 लोगों ने सहमति दी है, वो पूरा गलत है, वो नियम के विरुद्ध है वो।